ईरान की सड़कों पर पिछले कई दिनों से जारी उथल-पुथल, खून खराबे और तनाव के बीच सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ जहां पश्चिम मीडिया ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में उमड़े जनसैलाब ने दुनिया को एक अलग तस्वीरें दिखाई है। अपने समर्थकों के इस विशाल हुजूम को देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को सीधी चुनौती दे दी है। खामेनेई ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि दुश्मनों का एजेंडा फेल हो गया है और अमेरिका एक बार फिर से ईरान को समझने में भारी भूल कर रहा है। दरअसल अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वाशिंगटन अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं ले रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अमेरिका के पिछले मंसूबे भी इसलिए नाकाम हुए क्योंकि उनकी योजनाएं कमजोर थी और आज भी वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खामेनेई ने लिखा कि हमारे दुश्मन ईरान को जानते नहीं हैं। अतीत में अमेरिकी अपनी खराब योजना के कारण विफल रहा और आज भी उनके गुमराह करने वाले पैंतरे उन्हें विफलता की ओर ले जाएंगे। खामेनेई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पिछले कई वर्षों से सबसे गंभीर विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। महंगाई और आर्थिक तंगी से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की मांग बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल और उनके द्वारा बढ़ाए गए दबाव के बीच खामेनेई का ये बयान न केवल अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने वाला है, बल्कि वाशिंगटन के लिए एक सीधा संकेत भी है। पश्चिमी मानवाधिकार समूह द्वारा जारी किए जा रहे मौतों के आंकड़ों के बीच ईरानी सरकार ने सोमवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और देश के अन्य प्रमुख शहरों में हजारों की संख्या में सरकार के समर्थक सड़कों पर उतरे। इसे केवल एक रैली नहीं बल्कि विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित दंगों के खिलाफ एक जनमत संग्रह के रूप में पेश किया गया। ईरानी मीडिया ने इन रैलियों की फुटेज को प्रमुखता से प्रसारित किया, यानी कि दिखाया। फुटेज में हजारों लोग ईरानी झंडे लहराते हुए, अमेरिका विरोधी नारे लगाते हुए और सुप्रीम लीडर के समर्थन में तख्तियां लिए दिखाई दिए और इस दौरान भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। ये रैलियां उन सुरक्षा कर्मियों के अंतिम संस्कार के दौरान और भी भावुक हो गई जो पिछले कुछ दिनों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए थे। समर्थकों ने इन सुरक्षा कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया और कसम खाई कि वो देश को विदेशी साजिशों का शिकार नहीं बनने देंगे। अधिकारियों ने इन रैलियों को दंगाइयों के खिलाफ जनता का स्वाभाविक आक्रोश बताया। उनका कहना है कि जो लोग सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं वो आम ईरानी नहीं बल्कि विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली हैं। भले ही खामेनेई और उनके समर्थक इसे विदेशी साजिश बता रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत काफी पेचीदा और दर्दनाक है। ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को बढ़ती कीमतों और आर्थिक बदहाली को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गए और अब प्रदर्शनकारियों की मांगे आर्थिक सुधारों से आगे बढ़कर सीधे तानाशाह की समाप्ति तक जा पहुंची है। ईरान के बाहर स्थित मानवाधिकार समूहों का दावा है कि सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेहद सख्त और हिंसक तरीका अपनाया है। इंटरनेट शटडाउन के कारण देश के भीतर से सही जानकारी का बाहर आना मुश्किल हो गया है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA ने अपने रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए हैं। समूह का दावा है कि उन्होंने 490 प्रदर्शनकारी का और 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। इतना ही नहीं, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से अब तक 10,600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और दोनों पक्षों के बीच खाई कितनी गहरी हो चुकी है। खामेनेई की चेतावनी के पीछे गहरी जियोपॉलिटिक्स छिपी हुई है और अपनी हालिया टिप्पणियों में खामेनेई ने लगातार ईरान की स्थिति की तुलना वेनेजुएला से करने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि अमेरिका जिस तरह लैटिन अमेरिकी देशों में तख्तापलट की कोशिश करता है, वही फॉर्मूला वो ईरान में भी अपनाना चाहता है। पिछले हफ्ते एक्स पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने वाशिंगटन पर आरोप लगाया था कि वो तेल के लिए वेनेजुएला की घेराबंदी कर रहा है। खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का हर्ष वेनेजुएला जैसा नहीं होगा और हम झुकेंगे नहीं।
ईरान की सड़कों पर पिछले कई दिनों से जारी उथल-पुथल, खून खराबे और तनाव के बीच सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ जहां पश्चिम मीडिया ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में उमड़े जनसैलाब ने दुनिया को एक अलग तस्वीरें दिखाई है। अपने समर्थकों के इस विशाल हुजूम को देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को सीधी चुनौती दे दी है। खामेनेई ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि दुश्मनों का एजेंडा फेल हो गया है और अमेरिका एक बार फिर से ईरान को समझने में भारी भूल कर रहा है। दरअसल अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वाशिंगटन अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं ले रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अमेरिका के पिछले मंसूबे भी इसलिए नाकाम हुए क्योंकि उनकी योजनाएं कमजोर थी और आज भी वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खामेनेई ने लिखा कि हमारे दुश्मन ईरान को जानते नहीं हैं। अतीत में अमेरिकी अपनी खराब योजना के कारण विफल रहा और आज भी उनके गुमराह करने वाले पैंतरे उन्हें विफलता की ओर ले जाएंगे। खामेनेई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पिछले कई वर्षों से सबसे गंभीर विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। महंगाई और आर्थिक तंगी से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की मांग बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल और उनके द्वारा बढ़ाए गए दबाव के बीच खामेनेई का ये बयान न केवल अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने वाला है, बल्कि वाशिंगटन के लिए एक सीधा संकेत भी है। पश्चिमी मानवाधिकार समूह द्वारा जारी किए जा रहे मौतों के आंकड़ों के बीच ईरानी सरकार ने सोमवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और देश के अन्य प्रमुख शहरों में हजारों की संख्या में सरकार के समर्थक सड़कों पर उतरे। इसे केवल एक रैली नहीं बल्कि विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित दंगों के खिलाफ एक जनमत संग्रह के रूप में पेश किया गया। ईरानी मीडिया ने इन रैलियों की फुटेज को प्रमुखता से प्रसारित किया, यानी कि दिखाया। फुटेज में हजारों लोग ईरानी झंडे लहराते हुए, अमेरिका विरोधी नारे लगाते हुए और सुप्रीम लीडर के समर्थन में तख्तियां लिए दिखाई दिए और इस दौरान भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। ये रैलियां उन सुरक्षा कर्मियों के अंतिम संस्कार के दौरान और भी भावुक हो गई जो पिछले कुछ दिनों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए थे। समर्थकों ने इन सुरक्षा कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया और कसम खाई कि वो देश को विदेशी साजिशों का शिकार नहीं बनने देंगे। अधिकारियों ने इन रैलियों को दंगाइयों के खिलाफ जनता का स्वाभाविक आक्रोश बताया। उनका कहना है कि जो लोग सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं वो आम ईरानी नहीं बल्कि विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली हैं। भले ही खामेनेई और उनके समर्थक इसे विदेशी साजिश बता रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत काफी पेचीदा और दर्दनाक है। ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को बढ़ती कीमतों और आर्थिक बदहाली को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गए और अब प्रदर्शनकारियों की मांगे आर्थिक सुधारों से आगे बढ़कर सीधे तानाशाह की समाप्ति तक जा पहुंची है। ईरान के बाहर स्थित मानवाधिकार समूहों का दावा है कि सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेहद सख्त और हिंसक तरीका अपनाया है। इंटरनेट शटडाउन के कारण देश के भीतर से सही जानकारी का बाहर आना मुश्किल हो गया है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA ने अपने रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए हैं। समूह का दावा है कि उन्होंने 490 प्रदर्शनकारी का और 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। इतना ही नहीं, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से अब तक 10,600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और दोनों पक्षों के बीच खाई कितनी गहरी हो चुकी है। खामेनेई की चेतावनी के पीछे गहरी जियोपॉलिटिक्स छिपी हुई है और अपनी हालिया टिप्पणियों में खामेनेई ने लगातार ईरान की स्थिति की तुलना वेनेजुएला से करने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि अमेरिका जिस तरह लैटिन अमेरिकी देशों में तख्तापलट की कोशिश करता है, वही फॉर्मूला वो ईरान में भी अपनाना चाहता है। पिछले हफ्ते एक्स पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने वाशिंगटन पर आरोप लगाया था कि वो तेल के लिए वेनेजुएला की घेराबंदी कर रहा है। खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का हर्ष वेनेजुएला जैसा नहीं होगा और हम झुकेंगे नहीं।